तो कल हमने देखा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास आए। परीक्षित महाराज जो 7 दिन में अपनी मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे श्रृंगी के श्राप की वजह से, वो ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार मैं समझूं कि उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। हमने समझा था कि महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, नोटिस पीरियड था 7 दिनों का, लेकिन हमारे पास तो 7 सेकंड का भी नोटिस पीरियड नहीं आता। तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, एक प्रश्न ये था परीक्षित महाराज का कि पूरी की पूरी सृष्टि कैसे रची गई है भगवान द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, हम समझते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है, एक ही धरती है। ये धरती भूलोक का एक छोटा सा कण मात्र है। भागवत में 5वें स्कंद में पूरे कॉस्मोलॉजी का, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आता है। उसमें बताया गया है कि 14 प्रकार के लेवल्स होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें हम भूलोक पर हैं अभी। इससे ऊपर भूवर लोक होता है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक होता है, उसके ऊपर महर, जना, तप, सत्या, 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 लोक नीचे होते हैं। उसमें हम बीच के लोक में एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर है। जो धरती है वो एक छोटी सी गोलाई, एक सैटेलाइट है जो बीच वाले स्तर पर तैर रही है। गर्भोदक्षाई विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो कारणा जल ओशन में शैया में लेटे हुए हैं अनंत शेष नाग के ऊपर, और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उगता है। जब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उगता है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो पूरी सृष्टि के जो पहले एकमात्र प्राणी थे जिनकी रचना हुई वो थे ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल के रूप के ऊपर आ गए तो वो कंफ्यूज हो गए, वो विभ्रम हो गए कि मुझे करना क्या है। उनके आसपास उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए, उन्हें करना क्या है। तो वो ढूंढ रहे थे, मैं क्या करूं, मैं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मुझे क्या करना है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। उस समय वो बहुत परेशान होने के बाद उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए आकाशवाणी से। और वो 2 शब्द क्या थे? उन्हें सुनाई दिया तपहा। तो ब्रह्मा जी को आदेश आया कि उन्हें तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी को समझ आया अभी मुझे तपस्या करनी है। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। ऐसा बोलते हैं कि एक दिव्य युग में 43 लाख हजार साल होते हैं, भागवत में वर्णन आता है। एक दिव्य युग में कितने साल होते हैं? 43 लाख साल होते हैं। इस प्रकार उन्होंने 1000 दिव्य युगों तक तपस्या की। बहुत लंबी तपस्या थी ब्रह्मा जी। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उस समय उन्हें पूरे की पूरे वैकुंठ का, पूरे गोलोक वृंदावन के दर्शन हुए। अब आप ये समझ सकते हैं कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बनाया और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ब्रह्मा जी पूरी की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करें, लेकिन उन्होंने उनसे तपस्या क्यों कराई?
कोई सोच सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही काम था, भगवान श्री कृष्ण की ही सृष्टि है, ब्रह्मा जी को उसी के लिए नियुक्त किया गया है, तो तपस्या का क्या मतलब बनता है? तो हमें समझना पड़ेगा कि तपस्या का अर्थ क्या होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि तपस्या मतलब बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, लेकिन तपस्या वर्ड आता है ताप से। ताप, ताप मतलब गर्म। जब एक सोना भट्टी में जाके तपता है तो क्या होता है, उसका शुद्ध होता है। जब हम तपस्या की आग में अपने मन को जलाते हैं तब हम अंदर से शुद्ध हो रहे होते हैं। और बिना शुद्धता के ब्रह्मा जी को जो कार्य दिया गया था वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो भगवान ने उन्हें चुना तो वो कार्य करने के लिए, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो तपस्या करके अपने आप को पहले शुद्ध बनाए। इसी प्रकार अगर हम भी भगवान के उपदेश का पालन करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तपाना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सिद्धवेत सत्वम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ये ज्ञान दिया था 5वें स्कंद में। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कि मेरे पुत्रों, आपके पास पूरा का पूरा धरती है राज्य करने के लिए, लेकिन उस राज्य को भोगो मत, अपनी तपस्या करो। तपो दिव्यम, तपस्या करके क्या होगा? हमें अपने दिव्य व्यवहार, दिव्य आत्मा की साक्षात्कार होगा। और जब हम अपने अंदर के सोने को निकाल पाएंगे तब क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हम उस ब्रह्मन सुख का आनंद ले सकते हैं। और ब्रह्मन सुख कितना होता है? ब्रह्मन सुख अनंत होता है। हम इस संसार में एक एक बूंद का सुख पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। अगर आपको खाना भी खाना है तो पहले कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खरीद के लेकर आना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर आप खा पाएंगे। तो वो एक क्षणिक मात्र सुख के लिए आपने कितनी तपस्या करी, कितना दुख झेला। तो जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम अपने लाइफ के, हम आपके जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर पाते हैं। तो फिर क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे वैकुंठ का दर्शन किया, उसके बाद उन्हें मिला शक्ति। क्या शक्ति मिली ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को शक्ति मिली पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करने की शक्ति। जो कुछ भी क्रिएटिव पोटेंसी है, कुछ भी क्रिएशन करने की शक्ति है, वो तपस्या से ही आती है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र में कुछ भी किया हो, वो बिना तपस्या के नहीं किया है। और हमारे जीवन में क्या तपस्या दी गई है? मांस ना खाएं, जुआ ना खेलें, शराब ना पिए, अवैध संबंध ना बनाए। ये 4 तपस्या दी गई है हमारे जीवन में। अगर हमने ये 4 नियम का पालन किया जीवन के अंदर, तो हम अपने आप को तपा रहे हैं। और तपाने से क्या होगा? हमारी खुद की जो शक्ति, जो हम भूल चुके हैं, आत्मा की शक्ति, वो हमें लौटा दी जाएगी। हम ऐसे एक हीरे के मोती हैं जिसके ऊपर बहुत सारा गंदगी जमी हुई है।
और अगर आपको अपने हीरे की पहचान करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हीरे को रगड़ना पड़ेगा। बिना रगड़े हुए हीरा नहीं चमकेगा। इसी प्रकार अगर हम अपने आत्मरूपी हीरे को चमकाना चाहते हैं तो उसके लिए तपस्या ही एकमात्र सहारा है। जब ब्रह्मा जी को शक्तियां मिल गई, ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली हो गए, उसके बाद उन्होंने भगवान से एक प्रश्न किया। क्या पूछा भगवान से उन्होंने? उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, आपने मुझे शक्तियां तो दे दी हैं बनाने की पूरी सृष्टि, क्या होगा अगर उस सृष्टि को बनाते बनाते मुझ में अहंकार आ गया तो? मैं पूरी की पूरी सृष्टि बना रहा हूं, ऐसा बोला जाता है कि एक यूनिवर्स 3.4 ट्रिलियन किलोमीटर का डायमीटर है इसका। 3.4 ट्रिलियन किलोमीटर का डायमीटर है इस पूरे ब्रह्मांड का, और वो ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं। अब उन्हें लगा कि अगर इतनी बड़ी सृष्टि बनाते बनाते मेरे अंदर अहंकार हो गया तो मेरा तो पतन हो जाएगा। जैसे ही अहंकार मन में आता है उसी समय आपका पतन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी को यह बात पता थी, और ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने तपस्या करके कमाया है उसका पतन हो। दृष्टि उन्होंने कमाई है, शुद्ध दृष्टि भगवान के धाम को देखने की, भगवान के नाम को जाप करने की, भगवान के धाम के पास जाने की, वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बनाते बनाते मुझे अहंकार ना हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम मेरे लीला का स्मरण करते रहोगे और समझोगे कि तुम एक सिर्फ निमित्त मात्र हो इस पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में, तो तुम्हें अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भगवान के निर्देश हैं जो भगवान ने तीसरे अध्याय में गीता में दिए हुए हैं। भगवान ने वहां बोला, यज्ञाशिष्टो सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते तु अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है। क्यों करना है भगवान के लिए? अगर हम भगवान के लिए नहीं करेंगे तो हम मुच्यते सर्व किल्बिषैः ये पचंती आत्मा कारणात्, हम सिर्फ पाप ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पाप अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तो? क्योंकि जो भी आपको मिला है, जिस भी तरीके से आप वो काम कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपका शरीर कहां से आया? पंच धातुओं से आया है। कोई बोलेगा मेरी माँ की कोख से आया है, लेकिन माँ ने अंदर जाके कोख में तो बनाया नहीं आपको, एक प्रकृति की क्रिया है। तो हमें पृथ्वी, जल, आकाश, सारे के सारे तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। एक प्रकृति की देन है शरीर। एक माँ को गिफ्ट मिलती है कि वो वूम्ब एक फैक्ट्री बन जाती है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वो भगवान ने बनाई है। तो शरीर भगवान से मिला है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहां से आता है? अन्न कहां से आता है? धरती से आता है। धरती किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो हम जो खा रहे हैं वो भी भगवान से आ रहा है। आप खा ले, लेकिन अगर आपकी पाचन क्रिया नहीं है, अगर आप पचा नहीं सकते तो क्या होगा उस खाने का? शक्ति नहीं आएगी। अगर आपकी जठराग्नि कम हो गई, अग्नि नहीं है शरीर में, तो आप पचा नहीं पाएंगे। पचा नहीं पाएंगे तो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति नहीं आएगी तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम बुद्धि से काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि मतामहम, मैं बुद्धिमता की बुद्धि हूं। आप कुछ भी देखें, आप देखें कि अगर आप एनालिसिस करें कि ये सक्सेस मुझे मिली है वो किस तरीके से मिली है, आप देखेंगे कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट सक्सेस के भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं।
जैसे एक कारपेंटर को आपने लकड़ी दी, हथौड़ी दी, कील दी, एक जगह दी, एक मेज बनाने के लिए, आपने इसे सब कुछ दिया और वो मेज बनाने के बाद बोले कि ये मेज मेरी है, तो क्या बोलेंगे आप? अरे भाई, तू चोरी क्यों कर रहा है? चोरी हो गई ना ये तो हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी भगवान की सारी लकड़ी, कुछ भी इंग्रेडिएंट लेके बैठ जाते हैं, ठोक पीट के कुछ बना देते हैं, बोलते हैं ये मेरा है। जैसे ही आपने बोला ये मेरा है, तो क्या हो गया? आप चोर बन गए। तो भगवान के राज्य में चोर बन गए। तो कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, अगर आपके मन में एक छोटा सा भी विचार आ गया ना कि सृष्टि मैं बना रहा हूं, आप चोरी कर रहे हैं। एक चोर ना तो कभी खुश हो सकता है, ना कभी संतुष्ट हो सकता है। तो हमें अपने हृदय में हमेशा ऐसी भावना रखनी है कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, वो भगवान की कृपा से चल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, भगवान की कृपा से देख पा रहा हूं। मैं सांस ले पा रहा हूं क्योंकि हवा है, भगवान ने मुझे अलाउ किया है, परमिशन दी है। सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है।